Hello everyone. Today I am going to discuss about hiatus hernia. It is gastrointestinal problem. A hiatal hernia occurs when the upper part of the stomach pushes through an opening in the diaphragm and up into the chest. This opening is called a esophageal hiatus or diaphragmatic hiatus. हाइटस हर्निया क्या है? इसमें क्या है कि जब स्टमक के अपर पार्ट होता है वो पुश कर जाता है अपवर्ड थ्रू द डायाफ्राम एंड एंटर इनटू द चेस्ट, और इस ओपनिंग को कहते हैं esophageal hiatus or diaphragmatic hiatus. The second definition is hiatus hernia or hiatal hernia is protrusion of upper part of the stomach into the chest through a tear of weakness in the diaphragm. hiatal hernia क्या है? इसमें स्टमक का अपर पार्ट जो है प्रोट्रूड कर जाता है इनटू द चेस्ट बाय द वीकनेस इन द डायफ्राम. Next, its pathophysiology. Normally, the esophagus or food tube passes down through the chest across the diaphragm and enter the abdomen through a hole in a diaphragm called the esophageal hiatus. Just below the diaphragm, the esophagus joins the stomach. नॉर्मली क्या होता है, इसोफेगस फूड पाइप है जो वो पास करती है डाउनवर्ड एंड थ्रू दी चेस्ट अक्रॉस करती है किसको, मीन्स पास करती है डायाफ्राम को एंड एंटर द एब्डोमेन थ्रू अ होल, जो एक होल होता है उसको पास करती है, उसमें एंटर करती है, जिसे हम कहते हैं इसोफेजियल हाइटस. और जस्ट बिलो द डायाफ्राम के बिल्कुल बिलो क्या होता है कि इसोफेगस जॉइंट करती है स्टमक के साथ. ये नॉर्मली प्रोसेस होता है. In individual with hiatal hernia, the opening of esophageal hiatus means hiatal opening is larger than normal and portion of upper stomach slip up or passes through the hiatus and enter into the chest. इसमें क्या है कि जिसको hiatus hernia की प्रॉब्लम है, जिस इंडिविजुअल को, उसमें क्या है कि ओपनिंग जो है वो लार्ज हो जाती है देन नॉर्मल से ज़्यादा बिग हो जाती है. जो अपर पार्ट होता है, अपर पोर्शन होता है स्टमक का, वो स्लिप कर जाता है एंड पास थ्रू द हाइटल, जो हाइटस होता है उससे पास कर जाता है और चेस्ट में एंटर कर जाता है. तो हम उसे कहते हैं इस कंडीशन को हाइटल हर्निया. देन इट्स टाइप्स. देयर आर टू टाइप्स, sliding hiatal hernia and paraesophageal hiatal hernia. First one is sliding hiatal hernia. The sliding type, as its name implies, occur when a junction between the stomach and esophagus slides up through the esophageal hiatal during the moment of increased pressure in the abdominal cavity. When the pressure is released, the stomach falls back down with gravity, so its normal position. Approximately 90% of hiatal hernia are sliding typing. स्लाइडिंग हाइटल हर्निया क्या होता है? इसमें जो जंक्शन होता है, जंक्शन मीन्स जो जॉइंट होता है बिटवीन दी स्टमक एंड इसोफेगस, वो स्लाइड अप कर जाता है, मीन्स अपवर्ड थ्रू दी इसोफेजियल हाइटस. हाइटस जो ओपनिंग होती है ड्यूरिंग, कब करता है, मोमेंट ऑफ इंक्रीज प्रेशर इन द एब्डोमिनल कैविटी. जब एब्डोमिनल कैविटी में कोई प्रेशर करेगा, इंक्रीज होगा, उस मोमेंट में क्या होगा, वो स्लाइड अप कर जाएगा इनटू द चेस्ट. व्हेन द प्रेशर इज रिलीज, अपवर्ड जाएगा. बाद में जब प्रेशर रिलीज होगा तब क्या होगा, द स्टमक, जो स्टमक है वो फॉल मीन्स अप से डाउन होगी, मीन्स फॉल करेगी, एंड बैक डाउन विद ग्रेविटी, और बैक होगी विद द ग्रेविटी इट्स नॉर्मल पोजीशन, वो फिर अपनी नॉर्मल पोजीशन पर आ जाएगी. और ये स्लाइडिंग हाइटल हर्निया है. 90% पीपल में ये प्रॉब्लम होती है और 10% पैराइसोफेजियल हाइटल हर्निया की प्रॉब्लम होती है. देन सेकेंड वन इज पैराइसोफेजियल हाइटल हर्निया. इन पैराइसोफेजियल हाइटल हर्निया इज नो स्लाइडिंग अप एंड डाउन. इसमें क्या है, अप एंड डाउन मूवमेंट नहीं होती. अ पोर्शन ऑफ स्टमक रिमेन स्टक इन दी चेस्ट कैविटी. इसमें क्या है कि हाइटल हर्निया में क्या था, स्लाइडिंग हाइटल हर्निया में, कि उसमें अपवर्ड मूवमेंट होती थी फिर फॉल करता था, बट इसमें अप डाउन मूवमेंट कोई नहीं होती, मीन स्लिप नहीं करता. इसमें क्या होता है कि जो स्टमक का पोर्शन होता है वो
चेस्ट की कैविटी में, मीन्स चेस्ट कैविटी में क्या करता था, स्टक कर जाता है, वहाँ पर रहता है, रिमेन रहता है, रिमेन मीन्स वहाँ पर स्टक हो जाता है। दीज हर्निया रिमेन इन दी चेस्ट, बहुत टाइम तक ये प्रॉब्लम रहती है पेशेंट को अगर ये वाली टाइप हो। दिस टाइप इज़ लेस कॉमन, ये प्रॉब्लम 10% चांसेस होते हैं ये वाली प्रॉब्लम, बट स्लाइडिंग हाइटल हर्निया जो वो 90% चांस होते हैं पेशेंट को इसके होने के। नेक्स्ट, मूविंग टूवर्ड नेक्स्ट causes of hiatal hernia. Increased pressure within the stomach caused by heavy lifting or bending over, मीन्स जब कोई पर्सन हैवी लिफ्टिंग करेगा, बहुत ज़्यादा वेट लिफ्ट करेगा, तब भी ये पेशेंट को प्रॉब्लम हो सकती है। ओवर बेंड होगा, मीन्स ज़्यादा बेंड होगा पेशेंट, तब भी ये प्रॉब्लम होगी, मीन्स प्रेशर पड़ेगा उसके एब्डोमेन पे। फ्रीक्वेंट और हार्ड कफिंग, पेशेंट को बार बार कंटिन्यूसली कफ आएगी, तब भी प्रेशर होगा पेशेंट को, तब भी हाइटल हर्निया की प्रॉब्लम हो सकती है। हार्ड स्नीजिंग में, सीजनल में क्या होता है कि जब सीज़न चेंज होता है कई बार किसी पेशेंट को बार बार क्या होती है, स्नीजिंग होती है, उसके साथ भी प्रेशर होगा, प्रेशर के साथ हाइटल हर्निया की प्रॉब्लम हो सकती है। प्रेगनेंसी एंड डिलीवरी में, प्रेगनेंसी टाइम क्या होता है कि प्रेग्नेंट वुमेन का वेट काफ़ी गेन होता है, उसके साथ भी पेशेंट को क्या होगा, हाइटल हर्निया की प्रॉब्लम हो सकती है प्रेशर के कारण। नेक्स्ट इज़ डिलीवरी टाइम क्या होता है, जो कंस्ट्रक्शंस होती है बहुत ज़्यादा होती है, नॉर्मल डिलीवरी के टाइम बहुत पुशअप होते हैं और पेशेंट को काफ़ी अनकंफर्टेबल फील होता है, इसके साथ भी हाइटल हर्निया की पेशेंट को प्रॉब्लम हो सकती है। वॉमिटिंग भी जब कोई बार बार वॉमिट करे, काफ़ी प्रेशर के साथ वॉमिट करे, उसके साथ भी पेशेंट को हाइटल हर्निया की प्रॉब्लम हो सकती है। कॉन्स्टिपेशन, अगर किसी को लॉन्ग टाइम से कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है, प्रेशर के कारण कंटिन्यूसली इंक्रीज प्रेशर के कारण क्या होगा, हाइटल हर्निया की प्रॉब्लम हो सकती है। ओबेसिटी, अगर किसी पेशेंट को ओबेसिटी है तब भी ये प्रॉब्लम हो सकती है पेशेंट को। नेक्स्ट, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, द पेशेंट विद स्लाइडिंग हर्निया मे हैव हार्टबर्न, पेशेंट को हार्टबर्न होगा, चेस्ट में इरिटेशन होगी पेशेंट को, चेस्ट बर्निंग होगी, रिगर्जिटेट हो सकता है पेशेंट, इसमें बैकफ्लो ऑफ द फूड हो सकता है, डिस्फेजिया होगा, मीन्स डिफ़िकल्टी इन स्वॉलोइंग, पेशेंट को खाने में प्रॉब्लम होगी, बट एट लीस्ट 50% आर एसिम्टोमेटिक। एसिम्टोमेटिक मीन्स कई बार क्या होता है कि ये इसकी प्रॉब्लम असिम्टोमेटिक हो सकती है, मीन्स साइन एंड सिम्टम्स नहीं शो होते। द पेशेंट विद पैरा इसोफेजियल हर्निया यूजली फील अ सेंस ऑफ फुलनेस, पेशेंट को सेंस ऑफ फुलनेस होगी आफ्टर ईटिंग एंड मे बी एसिम्टोमेटिक। नेक्स्ट वन इज मेडिकल डायग्नोसिस। Various tests are used to diagnose a hiatal hernia. The following tests are routinely used. First one is X-ray. सबसे पहले पेशेंट की फिजिकल हिस्ट्री कलेक्ट करेंगे, पेशेंट के प्रॉपरली चेस्ट एक्सरे करवाएंगे। चेस्ट एक्सरे में प्रॉपरली हमें पता चल सकता है कि पेशेंट को हाइटल हर्निया की प्रॉब्लम हुई है। बेरियम एक्सरे करवाएंगे। बेरियम एक्सरे में क्या है कि बेरियम स्वॉलो करेगा पेशेंट, और डायग्नोस्टिक एक्सरे करवा के हम पेशेंट के एबनॉर्मेलिटी फाइंड आउट कर सकते हैं डाइजेस्टिव ट्रैक की, including hiatal hernia. Then third one is upper endoscopy. The upper endoscopy allow the doctor to examine the inside patient esophagus, stomach, duodenum, the first part of the small intestine with an instrument called endoscopy. एंडोस्कोपी करेंगे, अपर एंडोस्कोपी करेंगे। इसमें क्या है कि डॉक्टर एग्जामिन करते हैं पेशेंट की इसोफेगस को, स्टमक को एंड ड्यूडनम को, और इसका जो इंस्ट्रूमेंट है जिससे हम इन्वेस्टिगेशन करेंगे पेशेंट की प्रॉपरली, उस इंस्ट्रूमेंट को क्या कहते हैं, एंडोस्कोप। नेक्स्ट, इट्स ट्रीटमेंट। मेडिकल ट्रीटमेंट फॉर हाइटल हर्निया में इंक्लूड प्रिस्क्रिप्शन स्ट्रेंथ एंटासिड, पेशेंट को एंटासिड प्रोवाइड करेंगे। व्हेन हर्निया सिम्टम्स आर सीवियर एंड क्रॉनिक एसिड रिफ्लेक्स इज इन्वॉल्व, सर्जरी सम टाइम रिकमेंडेड। अगर पेशेंट को मेडिकल ट्रीटमेंट से कोई इफेक्ट नहीं हो रहा तो हम सर्जरी प्लान कर सकते हैं। सर्जरी का नेम है, अगर पेशेंट की सर्जरी प्लान करते हैं, कौन सी सर्जरी होती है, नाइसन फंडोप्लिकेशन। इन फंडोप्लिकेशंस द फंडस upper part of the stomach is wrapped or applicated around the inferior part of the esophagus, prevent herniation of the stomach through the hiatal in the diaphragm and reflex of gastric juice. इसमें क्या करते हैं सर्जरी में, जो स्टमक का अपर पार्ट होता है उसको रैप कर देते हैं
अराउंड द इंफीरियर पार्ट ऑफ द ईसोफेगस और प्रिवेंट करते हैं हर्निएशन को। स्टमक की हर्निएशन हो रही है अपवर्ड थ्रू द हाइटस इन द डायफ्राम एंड जो रिफ्लेक्स हो रहे हैं मीन्स जूसी रिगर्जिटेट हो रहे हैं अपवर्ड इन द ईसोफेगस, उसको हम प्रिवेंट करेंगे बाय द सर्जरी। द सर्जरी नेम इज नाइसन फंडोप्लिकेशन। नेक्स्ट इट्स कॉम्प्लिकेशन। पेशेंट को इसमें डिस्पेजिया हो सकता है, ईसोफेजाइटिस हो सकता है, गैस्ट्रो ईसोफेजियल रिफ्लेक्स इन्फेक्शन और ब्लीडिंग, डैमेज और इंटरनल ऑर्गन, लंग्स, हार्ट एक्सेट्रा, हार्ट बर्न। पेशेंट को हार्ट बर्न हो सकता है। फर्स्ट वन इज डिस्फेजिया। व्हाट इज डिस्फेजिया? डिस्फेजिया इज डिफिकल्टी इन swallowing. Next is esophagitis means infection and inflammation of the esophagus. नेक्स्ट इज गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लेक्स। इसमें क्या होगा कि पेशेंट की रिगर्जिटेट कर सकता है फूड मीन्स बैकफ्लो ऑफ द फूड। नेक्स्ट इज इन्फेक्शन और ब्लीडिंग, डैमेज ऑफ द ऑर्गन, जो अदर ऑर्गन है वो भी डैमेज कर सकते हैं इससे। एंड हार्ट बर्न मीन चेस्ट बर्निंग सेंसेशन। So guys, it's all about my topic. Today I discussed about hiatus hernia, its type, pathophysiology, causes, sign and symptom, medical management, surgical management and its complication. So I hope you understood my topic. If any query related to my topic, then ask me in comment section. I will definitely solve your problem. Thank you so much.